हेलो फ्रेंड्स, आई एम सैयद हुसैन। आज हम देखने वाले हैं प्रॉफिट और लॉस का थर्ड प्रॉब्लम। पहले दो प्रॉब्लम हम देख चुके हैं। फर्स्ट सिंपल वाला था, सेकंड एडजस्टमेंट वाला है और थर्ड भी एडजस्टमेंट वाला ही हम लेने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं प्रॉफिट और लॉस में हमें क्या लेना है। इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑल टाइप ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड ऑल इनडायरेक्ट इनकम एंड गेन विल बी रिकॉर्डेड। प्रॉफिट और लॉस के डेबिट में सारे के सारे इनडायरेक्ट खर्चे लॉसेस आएंगे और क्रेडिट साइड में पूरी की पूरी इनडायरेक्ट इनकम और गेन रिलेटेड टू ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। दो ही तरह के खर्चे और इनकम होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट ट्रेडिंग में आ जाते हैं, बचे हुए पूरे के पूरे वो इनडायरेक्ट है, वो हमें पीएनएल में लेंगे। तो ये क्वेश्चन है प्रॉफिट और लॉस का, जिसे हम पहले टिक कर लेते हैं, उसके बाद उसे हम प्रोफार्मा में पुट करेंगे। सबसे पहला आइटम दिया है ग्रॉस लॉस। ऑलवेज ग्रॉस प्रॉफिट हो ऐसा जरूरी नहीं है, प्रॉफिट ही होगा ऐसा जरूरी नहीं है, आपको लॉस भी हो सकता है। अगर प्रॉफिट हुआ तो वो क्रेडिट में आएगा और लॉस हुआ तो वो डेबिट में आएगा। तो हम पहले टिक कर लेते, ग्रॉस लॉस ये किधर आएगा, डेबिट साइड में। खर्चे डेबिट में लिखते हैं और इनकम क्रेडिट में लिखती है। प्रिंटिंग खर्चा है डेबिट, पोस्टेज टेलीग्राम भी खर्चा डेबिट, जनरल एक्सपेंसेस डेबिट में आएंगे, ये भी सैलरी भी खर्चा है, रेंट भी खर्चा है। अब इसके बाद दिया है इंटरेस्ट रिसीव। इंटरेस्ट हमें मिल रहा है तो मिला हमारे लिए वो इनकम का अकाउंट क्रेडिट होता, ये क्रेडिट में आएगा। कमीशन भी रिसीव्ड है, कमीशन हमें मिल रहा है, वो भी हमारे लिए इनकम है और इनकम का अकाउंट क्रेडिट। ड्रॉइंग ये कैपिटल में ऐसे माइनस होता है, ये पीएनएल अकाउंट में नहीं आएगा। बैड डेट पैसे डूब गए, अपना लॉस, लॉस का अकाउंट डेबिट होगा। रिजर्व फॉर बैड डेट, जो पैसे डूबने वाले हैं उसके लिए हम पहले क्या बना के रखते हैं, प्रॉफिट में से थोड़ा थोड़ा पैसा निकाल के फंड बनाते हैं, जिसको रिजर्व फॉर बैड डेट बोलते हैं। इसमें ये पैसा बच गया, ये अपनी इनकम है और इनकम खर्चे में से माइनस होती है। इसकी एंट्री या तो पीएनएल के हम क्रेडिट में ले सकते हैं या फिर डेबिट में बैड डेट के प्रोफार्मे में लिख के हो डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, उसमें से माइनस भी कर सकते हैं। तो हम इसको क्रेडिट में ना लिखते हुए डेबिट में से माइनस करेंगे। अब एडजस्टमेंट देखिए, हर एडजस्टमेंट के दो एंट्री हमें लेनी है। अनपेड सैलरी, अनपेड का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, वो खर्चे जिनका पेमेंट हमने अब तक नहीं किया। और आउटस्टैंडिंग खर्चे क्या होते हैं, ये प्लस, हमेशा याद रखिएगा आउटस्टैंडिंग प्लस होगा और प्रीपेड माइनस होगा। इसके बाद दिया है प्रीपेड रेंट, वो रेंट जो नेक्स्ट ईयर का था, इस साल का नहीं था लेकिन हमने एडवांस में पेड कर दिया, उसको बोलेंगे प्रीपेड रेंट। क्योंकि वो इस साल का नहीं है खर्चा, इसलिए हम इसे क्या करेंगे, रेंट में से माइनस। आउटस्टैंडिंग प्लस करना है और प्रीपेड माइनस करना है। ये बैड डेट वाली एडजस्टमेंट देखिए, 4000 रुपए रिटर्न ऑफ एज बैड डेट, अभी अभी 4000 रुपए और डूब गए हमारे, वो भी लॉस है, लॉस का अकाउंट डेबिट। फिर दिया है मेक आरडीडी, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट एट द रेट 5% ऑन डेटर ऑफ रुपीज 80,000। 80,000 के जो डेटर थे उसमें हमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट प्रोविजन करनी है, डाउटफुल डेट की। तो ये इतने पैसे हमारे डूब सकते हैं, उसके लिए हम फंड में वो पैसा डालेंगे, वो भी हमारे लिए खर्चा है, खर्चे का अकाउंट डेबिट ही होगा, ये पीएनएल के डेबिट में आएगा। ये हमने क्वेश्चन पूरा टिक कर लिए। अब चलिए बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। खर्चे डेबिट में, इनकम क्रेडिट में, 1 बाय 1। 2 सबसे पहले आएगा ग्रॉस लॉस, और ये कहां से आता है, ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। कितना है लॉस, 28,000, 28,000। नेक्स्ट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग स्टेशनरी 4,000। पोस्टेज एंड टेलीग्राम, पोस्टेज एंड टेलीग्राम 7,000। उसके बाद दिया है जनरल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस 6,000, 6,000। सैलरीज डेबिट में आएंगी क्योंकि इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है, सैलरीज 30,000 है। आउटस्टैंडिंग अनपेड, ये क्या हो जाएगा, इसमें हम ऐड कर देंगे। आउटस्टैंडिंग या अनपेड एक ही, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना है, 2,000। आउटर में आएंगी 32,000। रेंट, रेंट्स एंड टैक्सेस, टू रेंट, रेंट्स एंड टैक्सेस कितना है, रेंट, रेंट्स एंड टैक्सेस 10,000। इससे रिलेटेड भी एडजस्टमेंट क्या बोला है,
प्रीपेड रेंट, और प्रीपेड क्या होता है माइनस 1000, प्रीपेड रेंट है माइनस होगा, आउटर में आएगा 9000 रुपीज। इसके बाद देखिए दिया इंटरेस्ट रिसीव मिल रहा है तो अपने लिए वो इनकम का अकाउंट क्रेडिट होगा, क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट रिसीव 50,000, कमीशन रिसीव बाय कमीशन रिसीव 1,50,000, 1.5 लाख। ड्राइंग इसमें आता नहीं। बैड डेट, अब देखिए बैड डेट का हम फिर से पूरा लिखेंगे फॉर्मूला। सबसे पहले क्या आता, ओल्ड बैड डेट, ओल्ड मतलब एज पर ट्रायल बैलेंस कितना है 5,000, इसमें ऐड होगा न्यू बैड डेट, न्यू मतलब एज पर एडजस्टमेंट, एज पर एडजस्टमेंट कितना दिए 4,000। फिर न्यू इसमें क्या हम ऐड करते हैं आरडीडी, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, एज पर एडजस्टमेंट कितना है वो 5%। किस पे निकालेंगे, जैसे कि हम पिछले प्रॉब्लम में देख चुके हैं कि 80,000 के डेटर है, पूरे 80 पे हम निकालेंगे नहीं, ये 80,000 के डेटर में से पहले माइनस होगा न्यू बैड डेट। हाँ, अगर न्यू बैड डेट नहीं रहता तो हम किस पे निकालते हैं डायरेक्ट पूरे 80,000 से। लेकिन अभी क्या करना है, ये 80,000 में से हमें क्या करना है, पहले न्यू बैड डेट 4,000 माइनस करना है। 80,000 में से 4,000 हम पहले न्यू बैड डेट के माइनस कर देंगे। न्यू बैड डेट के 4,000 माइनस किए तो कितना आएगा, बचेगा डेटर 76, इस पे निकलेगा आरडीडी 5%, 76,000 पे कितना 3,800, 3,800 तो 5% ये किस पे लेना है हमें 76,000 पे 3,800। अभी तीनों के टोटल इनर में 12,800, और इसमें से माइनस होगा आपका ओल्ड आरडी एज पर ट्रायल बैलेंस, जो ट्रायल बैलेंस में दिया रहता है, क्वेश्चन में दिया रहता है, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट 6,000, इसमें से माइनस करेंगे आउटर में आएगा 6,800। तो ये इस तरह ट्रीटमेंट ली जाती है बैड डेट की। सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है बैड डेट। ये अगर आपको समझ में आ गई तो फाइनल अकाउंट में आपको कहीं पर भी ज्यादा प्रॉब्लम आएगी नहीं, क्योंकि स्टूडेंट ज्यादातर ये बैड डेट की एडजस्टमेंट में कंफ्यूज होते हैं। तो इस तरह आप ये पूरा अगर फॉर्मूला लिख ले तो आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। तो ये पूरे हमने खर्चे और इनकम ले लिए। अब लास्ट में आएगा या तो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। तो हम देखते हैं पहले टोटल किधर की ज्यादा आ रही है। क्रेडिट की टोटल आ रही है 2 लाख रुपए, क्रेडिट की टोटल होगी, और डेबिट की टोटल अब हमें निकालनी पड़ेगी क्योंकि काफी बड़ी टोटल है, छोटे छोटे अमाउंट है। 28, 32, 32, 39, 32 प्लस 7 39, 45, 45 ये ले लेते, 54, 54, 54, 54 और 6 60, 60,800, 60,800 और ये 32,000, ये हो गया 60, 90, 92,800 टोटल। तो डेबिट की टोटल है 92,800 और क्रेडिट की है 2 लाख। अब यहाँ पे क्रेडिट की टोटल ज्यादा है ऑब्वियसली, तो डेबिट में आएगा बैलेंस और वो आएगा क्या नाम से नेट प्रॉफिट, बैलेंसिंग फिगर, और ये ट्रांसफर होगा ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। टोटल आ जाएंगे 2 लाख रुपए। क्रेडिट में से डेबिट माइनस करेंगे कितना आएगा 7। एक 1,07,200 आपका नेट प्रॉफिट, 1,07,200 और टोटल आ जाएंगी 2 लाख। तो इस तरह आपने जो निकालना है रफ में कहीं आप निकालिएगा, ये आप आंसर में आंसर शीट में यहाँ पे मत लिख लीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा आपको। आपको जो है ये रफ पे कहीं पे रफ पेज पे निकालना है, या कैलसी में आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। फर्स्ट ईयर के अगर स्टूडेंट है, फर्स्ट सेकंड फाइनल, तो वो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। और 11th के अगर स्टूडेंट है तो 11th के स्टूडेंट को फिर वो रफ में ही करना पड़ेगा, क्योंकि 11th में कैलसी अलाउड नहीं है, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद कैलसी अलाउड है, तो आप कैलसी से इजीली ट्रांजेक्शन को टोटल कर सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं। क्रेडिट में से डेबिट माइनस करेंगे, ये आएगा आपका नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। ये है P&L अकाउंट
इसके 3 प्रॉब्लम हमने देखे, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।